हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के स्कोप और फंक्शन। अब अपन सबसे पहले देखते हैं स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। क्षेत्र विज्ञापन प्रबंध के क्षेत्र। अब क्षेत्र क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है, मतलब किस किस जगह पर लगेगा। तो इसके चार स्कोप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय बजट। बजट द्वारा विज्ञापन का दायरा क्या होता है। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो हमारे पास एक उसका बजट होता है कि हम इतने के अंदर इस चीज़ के लिए इतने खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कॉस्ट पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसी तरीके से जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट होता है उसमें एक इसके लिए बजट होता है कि आप इस बजट के अंतर्गत कार्य करेंगे। तो स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय बजट फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकंड होता है स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय डिलीवरेबल्स। अब ये क्या होता है, देखिए, बजट आवंटन के लिए संसाधनों और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि संसाधन क्या होते हैं और अन्य आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो चीज़ें हैं, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह, फ्यूल वगैरह। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है कि आपके पास क्या संसाधन है, क्या आपके पास मटेरियल्स उपलब्ध हो रहे हैं और उनकी आवश्यकता मतलब कितनी है। और इसके आधार पर हम अपना एक एडवर्टाइजिंग का डिलीवरेबल्स स्कोप डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसका हिंदी होता है डिलीवरेबल्स द्वारा विज्ञापन का दायरा निश्चित करना, मतलब कितना विज्ञापन के लिए हमें अमाउंट खर्च करना है इसको निर्धारित करना। ठीक है। थर्ड है स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय एलोकेटिंग डिलीवर्स। अब इसका हिंदी होता है डिलीवरेबल्स आवंटित करके विज्ञापन का स्कोप, मतलब कितना हम उसके लिए करेंगे। तो देखिए, अब अपन ने सबसे पहले क्या किया कि डिलीवरेबल्स द्वारा विज्ञापन का दायरा मतलब कितना हमको लेना है। अब हम उसके लिए जो अमाउंट है वो अलॉट करने की बात कर रहे हैं। अब इसमें अपन देखते हैं कि मार्केटिंग प्लान्स जो होते हैं उनको अपन आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि डिलीवरेबल्स क्या कौन कौन से होते हैं, किन किन के थ्रू हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो देखिए, टीवी है, ऑनलाइन है, मोबाइल है, प्रेस है, पत्रिकाएं हैं, इन सब पे अपन अपने जो एडवर्टाइजिंग होते हैं वो करते हैं। तो ये सब हमारे माध्यम हो गए जिनके माध्यम से हम अपनी चीज़ों को डिलीवर करते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ होता है स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय स्ट्रेटजी। अब हम रणनीति द्वारा, इसका हिंदी हो रहा है रणनीति द्वारा विज्ञापन का स्कोप, मतलब हम सबसे पहले अपनी रणनीति बनाते हैं और उसके बाद अपने एडवर्टाइजिंग के लिए एक व्यू रचना के तहत उसको, मतलब किस तरीके से हमको चीज़ों को विज्ञापन में देना है। तो ये सारा इसका स्कोप है। सेकंड हम देखते हैं फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, कार्य। तो एक जब अपन एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में मैनेजर की बात करते हैं तो उसको कौन कौन से फंक्शंस देखने होते हैं। तो सबसे पहले इसके 7 फंक्शंस हैं। द 7 फंक्शंस इफेक्टेड ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑल लीड ऑफ दिस गोल्स। फर्स्ट है कम्युनिकेशन विटल इन्फॉर्म एक्शन। इसका हिंदी है महत्वपूर्ण सूचना का संचार। देखिए, हम जिस चीज़ के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो हमारा कम्युनिकेशन का मेन मोटो पूरा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम एडवर्टाइजिंग में अननेसेसरी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, बल्कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए, जो सबसे विटल इंफॉर्मेशन है, उस पर हमें फोकस करना रहता है। तो एडवर्टाइजिंग के समय सबसे पहले क्या होता है कि आप अपना जो आपका उद्देश्य है या जिसके लिए आप आपका महत्वपूर्ण सूचना है उसका संचार ज़रूर होना चाहिए, है ना। तो फिर सबसे फर्स्ट हमारा फंक्शन में यही आता है। फिर सेकंड है परस्यूडिंग कस्टमर्स टू बाय।
उपभोक्ता को खरीदने के लिए तैयार करना। देखिए अपन एडवर्टाइजिंग क्यों कर रहे हैं, अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि वो कस्टमर हमारी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। इस पॉइंट का हिंदी है उपभोक्ता को खरीदने के लिए राजी करना। मतलब हम कोई भी तरीके से बस यही चाहते हैं कि कस्टमर हमारी चीज़ों को ले। जैसे अपन एडवर्टाइजिंग ही इसीलिए करते हैं। अब किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देखो तो करने का मेन मोटो क्या होता है, यही होता है ना कि लोग हमारे पास आए दूसरे को छोड़ के, सेम कंपटीशन में जो भी लोग हैं उनको छोड़ के वो हमारे पास आए, इसीलिए अपन करते हैं। तो सेम हमारा सेकंड फंक्शन यही है कि परस्यूडिंग कस्टमर्स टू बाय, मतलब किसी भी तरीके से कस्टमर को खरीदने के लिए तैयार करें। थर्ड है क्रिएटिंग अ ब्रांड। देखिए एक ब्रांड बनना, देखिए ब्रांड मतलब एक अच्छी रेपुटेड चीज़ होना, है ना। तो एक ब्रांड बनना मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम एडवर्टाइजिंग के माध्यम से अपने आप को एक ब्रांड की तरह सामने ला सकते हैं, इसलिए भी एडवर्टाइजिंग के एक फंक्शन में इसको दिया गया है। फिर फोर्थ है क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिमांड। सेकंड पॉइंट में ही आप देख रहे हैं कि कस्टमर को तैयार करना है, तो जब हमारा कस्टमर तैयार होगा तो सीधी सी बात है कि डिमांड तो क्रिएट होनी ही होनी है ना। डिमांड क्रिएट करने के लिए तो अपन एडवर्टाइजिंग करते हैं। फिर फिफ्थ है बिल्डिंग अ कस्टमर बेस, ग्राहक आधार का निर्माण करना। मतलब ग्राहक को तैयार करना लेने के लिए कि आपको चीज़ें लेना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से मिलते हुए हैं कि आप ग्राहक को तैयार कर रहे हैं। फिर डिफरेंटिंग प्रोडक्ट एक दूसरे से विभेद उत्पाद। देखिए हर एक चीज़ में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, तो हम एडवर्टाइजिंग के माध्यम से अपनी वो क्वालिटीज़ डिफरेंट्स बताते हैं कि हमारा दूसरे प्रोडक्ट से क्या अलग है। जैसे आप देखिए कई साबुन हैं तो वो बताते हैं कि इसमें मिल्क है, कोई बोलता है इसमें एलोवेरा है, तो कोई बोलता है ये नीम वाला है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, अपने से दूसरे को अलग डिफरेंट क्या है वो बता रहे हैं कि हमारे में ये डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे ही तेल वगैरह में भी आप देखो कोई बोलता है ये इस टाइप से है, ये रिफाइनरी नहीं है, या फिर मतलब जैसे भी वो अपनी चीज़ को सामने में बता रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है अपने कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से किस तरीके से अलग है वो बताना। ओके, सेवंथ है प्रीव्यूइंग न्यू मार्केट ट्रेंड, नए बाज़ार के रुझान का पूर्व विलोकन। मतलब नए बाज़ार में जाना और पहले से उसका एक प्रीव्यू ले लेना कि हमको किन चीज़ों को फेस करने को मिलेगा, तो ये पहले से वो उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। ये सारे के सारे एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जब अपन एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों पे अपन को ध्यान देना पड़ता है, ये इसके फंक्शंस थे 7।